तो ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और कितना नहीं, अब इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरा बिल्कुल सामने दिखने लगा है। अमेरिका और यूरोप बेहद सतर्क हैं, खतरे का अलार्म बज चुका है। जाहिर है ऐसे में भारत जैसे देश के सामने भी समय रहते 100% अलर्ट होने में ही समझदारी है। ओमिक्रॉन को लेकर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। WHO की वार्निंग है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कह दिया है कि संक्रमण का नया तूफान आने वाला है। ब्रिटेन में हाहाकार, क्रिसमस के बाद लॉकडाउन के पूरे संकेत पीएम बोरिस जॉनसन ने दिए। अलर्ट हुआ अमेरिका, बाइडेन ने पूरे एहतियात और वैक्सीनेशन को तेज करने को कहा है। भारत सरकार की एडवाइजरी, राज्यों को एहतियात के साथ नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प की सलाह दी गई है। भारत में ओमिक्रॉन के केस, देश में नए वेरिएंट के मरीज 5 दिन में करीब 2 गुने हो गए। घनी आबादी से संकट, ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और भारत घनी आबादी वाला देश है। 7वां, वैक्सीन सबसे जरूरी, वैक्सीनेशन ही बचाव है, लेकिन देश की बड़ी आबादी को टीका लगना बाकी है। बच्चों को वैक्सीन नहीं, भारत अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाया है, जबकि उन पर खतरा अभी भी है। कोविशील्ड पर सवाल, मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को बूस्टर डोज की जरूरत है। तो ये जो हम आपको 9 बजे बता रहे थे, इनसे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब इस बहस में तो पड़िए ही मत कि खतरनाक है कि नहीं, आगे क्या करना है, अब इस पर फोकस करिए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर धीरज कौल हैं, जो हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ जुड़ेंगे, सदस्य हैं नेशनल कोरोना टास्क फोर्स के, उनसे भी बात करेंगे। और डॉक्टर DK गुप्ता हैं, फिलिक्स अस्पताल के चेयरमैन हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार आपको दूसरी लहर में ये सलाह देते रहे कि क्या करना चाहिए आपको कोरोना से बचने के लिए TV9 पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे चलते हैं अखिलेश तिवारी, जो मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे संवाददाता। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर WHO की बहुत बड़ी चेतावनी आई है। ओमिक्रॉन से फिर कोरोना का तूफान आने वाला है। WHO ने कहा कि यूरोप में फिर कोरोना का तूफान आएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया को आगाह किया है इसको लेकर। मतलब अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी चेतावनी है और सबसे गंभीर चेतावनी है, डराने वाली चेतावनी है। WHO ने कहा है कि यूरोप में एक और कोरोना का तूफान आने वाला है और उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया है इसको लेकर। और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को कोरोना से जुड़े एहतियात सख्त करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू की सलाह भी दी गई है। सभाओं और शादियों में लोगों की संख्या सीमित करने की सलाह दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट को आधी संख्या के साथ चलाने की हिदायत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को। और एक और बड़ी खबर है, संक्रमण के खतरे को देखते हुए BMC ने सख्त नियम जारी कर दिए हैं। 25 दिसंबर और नए साल के इवेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। होटल और रेस्टोरेंट में 50% लोगों को ही अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों और शादी समारोह में 25% लोगों को इजाजत होगी। 200 से ज्यादा लोगों के जुटने के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से जुड़े नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से मुंबई आने पर RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। और महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शीत सत्र की शुरुआत से पहले वहां कोरोना विस्फोट हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा स्टाफ, विधायकों समेत 3,500 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था शीत सत्र से पहले और वहां 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। देखिए, तो हमने आपको WHO से लेकर फिर भारत और भारत से लेकर महाराष्ट्र, ये सारी खबरें बताई कि आप ओमिक्रॉन को कैसे देखें। अखिलेश, अब आपके पास आता हूं। बताइए अखिलेश, BMC ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें क्या कहा है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से पार्शियल लॉकडाउन जैसे हालात हैं? और ये जो कोरोना विस्फोट हुआ है शीत सत्र से पहले विधानसभा में, उस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल गौरव, यहाँ बताना चाहेंगे कि BMC ने 25 दिसंबर और 31 को लेकर जो सख्त गाइडलाइन किया है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा यहाँ पर शहर है जहाँ पार्टियां काफ़ी होती हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन और 31 को लेकर। तो उन्होंने पहले ही एहतियात बरतते हुए यहाँ पर जो नियम लगाए हैं कि अगर पब, रेस्टोरेंट, बार हैं तो वहाँ पर 50% क्षमता के साथ ही रहेंगे और साथ ही अगर आउटडोर है तो वहाँ पर 25%, और उसके साथ ही अगर 200 से ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए पुलिस की परमिशन लेनी जरूरी होगी। जैसे कि आपने कहा कि शीतकालीन सत्र नहीं, एक मिनट, अभी शीतकालीन सत्र पे आते हैं अखिलेश। ये जो आप बता रहे हैं BMC की एडवाइजरी, ये क्या आज से ये लागू हो चुकी है?
केवल 2 दिन के लिए है या अभी अगले आदेश तक लागू रहेगी? के साथ ही धारा 144 भी 31 अगस्त तक दिसंबर तक यहाँ पर लागू है। धारा 144 भी लगाई गई है। उसके साथ ही यहाँ पर जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग ये बढ़ा दी गई है और 5 जंबो सेंटर को 15,000 जो बेड है उसे 1 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि 15,000 बेड की तैयारी करके रखें। और जो लोग कोविड सेंटर में काम करते थे वो उन्हें फिर से कॉल किया गया है और पूरी सिस्टम को अलर्ट किया गया है। उसके साथ ही महाराष्ट्र के सभी जिले कलेक्टर को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी जो भी कोविड सेंटर था या जो कोविड के दौरान दूसरी लहर तक जो भी अस्पताल डेडिकेटली बनाए गए थे वहां पर सिस्टम को दुरुस्त रखा जाए। जी ठीक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।